ईरान संकट का असर कब तक आपकी रसोई पर पड़ेगा? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं तो बता दें कि भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गैस उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई को स्थिर कर दिया है और बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ा दी है। साथ ही समुद्री रास्तों से आ रहे तेल के जहाजों की सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा को लेकर भी पुख्ता आश्वासन दिया गया है। चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल जब भी हम टीवी खोलते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो बस युद्ध और तनाव की खबरें ही नजर आती हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर हर आम आदमी के मन में एक ही डर था कि क्या पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगी हो जाएगी। क्या रसोई गैस पहले की तरह आसानी से मिलेगी? लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने क्योंकि साफ कर दिया है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, आपके घर की रसोई का बजट और गैस की सप्लाई पर कोई संकट नहीं आने वाला है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर एक ऐसी राहत दी है जिससे लगने लगा है कि जल्द ही पुराने दिन लौट आएंगे। दरअसल दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देशवासियों को एक बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि बाहरी देशों के संकट का असर भारत के आम आदमी की जेब पर ना पड़े। सबसे अच्छी बात यह है कि गैस बुकिंग की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया है। आप यदि शहर में रहते हो या फिर गाँव में, अब आपको बुकिंग के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी गैस एजेंसी के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल स्टेबल है। गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू कर रही है। सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि सरकार ने इस सिस्टम के इस्तेमाल को 90% तक ले जाने का टारगेट रखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि 92% के आंकड़े पर वो पहले ही पहुंच चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब गैस सिलेंडर सीधे असली हकदार के पास ही पहुंचेगा और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस की सप्लाई को भी 70% तक फिर से पटरी पर ला दिया गया है, जो बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। छोटे सिलेंडर्स की मांग में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स की बिक्री काफी बढ़ गई है। सरकार ने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में करीब 7,000 कैंप लगाए हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 अप्रैल से अब तक 1 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है जो एक साथ बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद सकते या जिन्हें कम गैस की जरूरत होती है। समुद्री रास्तों से आने वाले तेल और गैस की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर मनदीप सिंह रंधावा ने एक बड़ा अपडेट दिया और बताया कि भारत का जहाज देश गरिमा जो 97,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये जहाज हाल ही में हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजर चुका है। हालांकि पिछले 48 घंटों में उस इलाके में गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें भारत के 2 जहाज सनमार हेराल्ड और जग अर्नव भी आसपास थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई और सब सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय भी इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने बताया कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संपर्क में है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया और वहां के बड़े मंत्रियों से क्षेत्र के हालातों और भारत के रिश्तों पर लंबी चर्चा की है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत जरूरी बात कही है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी अमित शुक्ला ने भरोसा दिलाया कि दुनिया में चाहे जो भी अनिश्चितता हो, गांव के विकास के लिए फंड की कोई भी कमी नहीं होगी। उन्होंने साफ किया कि जब तक नया कानून वीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू नहीं हो जाता, तब तक मनरेगा स्कीम पहले की ही तरह चलती रहेगी, यानी ग्रामीणों को रोजगार और घर बनाने के लिए मिलने वाले पैसों पर कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता कर ली है, चाहे वो गैस की सप्लाई हो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा हो या फिर गाँव का विकास। आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की इन कोशिशों से ये तो साफ है कि आने वाले समय में भी हमें गैस की किल्लत या फिर महंगाई का वो डर नहीं सताएगा जिसकी आशंका जताई जा रही थी। ये कदम वाकई करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें एलपीजी गैस सप्लाई को सामान्य होने में 4 से 5 साल की बात कही गई थी, वो पूरी तरह से गलत है। ये दावे भ्रामक है और घबराहट फैलाने वाले हैं। सरकार के अनुसार करीब 800,000 मीट्रिक टन एलपीजी का आयात पहले से तय किया जा चुका है, जो कि भारत की ओर आ रहा है। सरकार ने घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। 9 मार्च को जारी एलपीजी नियंत्रण आदेश के तहत रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। हालांकि सप्लाई में कमी का असर गैस सिलेंडर्स की कीमतों पर नजर आया। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर्स महंगे हो गए थे। इस बढ़ोतरी का असर आम घरों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबार पर भी पड़ा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एलपीजी सप्लाई की निगरानी
निगरानी करने और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के लिए ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने यह बताया है कि ऑनलाइन बुकिंग अब करीब 98% तक पहुंच गई है और डीएसी आधारित डिलीवरी भी 93% तक हो गई है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर्स की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गैस की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कुछ साल पहले भारत ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके तहत उद्योगों, बिजली उत्पादन, परिवहन और घरेलू उपयोग में गैस की खपत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि देश में गैस का उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत अपनी जरूरत का करीब 60% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। चाहे प्राकृतिक गैस हो या एलपीजी, इसकी बड़ी आपूर्ति अब भी आयात पर ही निर्भर है। न्यूज़ 18 के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का प्राकृतिक गैस आयात साल 2024 में लगभग 35,000 घन मीटर तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण समुद्री ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन जरूर प्रभावित हुई है और इसके चलते वैश्विक स्तर पर गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। भारत के आयात में भी गिरावट देखने को मिली है। भारत अपनी अधिकांश प्राकृतिक गैस कतर, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से आयात करता है। कतर स्थित बड़े संयंत्र के बंद हो जाने से गैस की जो कमी पैदा हुई है, उसे पूरा करने के लिए भारत अब वैश्विक बाजार में आई कीमतों में गिरावट का फायदा उठा रहा है। इसी के साथ देश अन्य आपूर्ति स्रोतों से नए सौदों पर भी विचार कर रहा है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे। कुल मिलाकर युद्ध और वैश्विक संकटों के कारण गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन हाल ही में कीमतों में आई गिरावट से भारत को कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली है। ऐसे में भारत को इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए और भविष्य में स्थिर तथा सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लॉन्ग टर्म योजनाएं बनानी चाहिए। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या गैस आपूर्ति इसी तरह से सुगमता के साथ आगे बढ़ती रहेगी और आपके शहर में गैस की सप्लाई किस तरीके से हो रही है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं।